हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। हम लोगों ने कल पढ़ा कि किस प्रकार भगवान की शक्ति, जैसे चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, अचिंत्य भेदा भेद। जीव आत्मा और परम पुरुष भगवान एक भी है, अलग भी है। उनमें अभेद है। अभेद है क्योंकि वो भी सच्चिदानंद है, जीव आत्मा भी सच्चिदानंद है। किंतु भेद है तो है परिमाण में। भगवान पूर्ण है और उनसे जो भी निकलता है वो भी पूर्ण होता है, और भगवान की पूर्णता कम नहीं होती। भगवान सब जगह उपस्थित हैं, सभी जीवों के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित हैं। सबके अंदर भी हैं और सर्वत्र बाहर भी है, सबके बाहर। अचिंत्य भेदा भेद, और ऐसे भेदा भेद को समझ पाना कठिन है। अचिंत्य इसलिए इसे कहा गया है, अचिंत्य भेदा भेद। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान को समझ पाना बहुत कठिन है। भगवान के इन गुणों को समझ पाना बहुत कठिन है। उनके यश का अनुमान लगाना भी बहुत कठिन है, ये ब्रह्मा जी बताते हैं। आज इसी में हम लोग और आगे पढ़ेंगे भौतिक जगत, आध्यात्मिक जगत के बारे में, सृष्टि के बारे में भगवान ब्रह्मा जी और क्या कहते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय श्रीमते भक्तिवेदान्त नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषशून्यवादिपार्थारोपितारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति विश्वभानुसुते देवी ब्रह्मा लीला श्रीनिवास नित्याय नमो मामरण्याय। जय श्री कृष्ण। जय श्री गोविंद श्री गौतम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद, अध्याय 6, श्लोक नंबर 19। ब्रह्मा जी कहते हैं आगे, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपनी 1/4 शक्ति के द्वारा समस्त भौतिक ऐश्वर्य के परम आधार के रूप में जाने जाते हैं, जिसमें सारे जीव रह रहे हैं। भगवान का धाम जो 3 उच्चतर लोकों से तथा भौतिक आवरणों से परे स्थित है, उसमें अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से चिंता मुक्ति का नित्य निवास। तो ये भौतिक जगत 1/4 है, 1/4 या 25% है। और आध्यात्मिक जगत जिसे भगवान का धाम कहते हैं, ये 75% है, 3/4 है। ये भौतिक आवरणों से परे है। आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से कहीं परे है। और उस आध्यात्मिक जगत में क्या अमरता है, मतलब वहां किसी की मृत्यु नहीं होती। निर्भयता है, तो कोई भय भी नहीं है। किसी चीज का घटन या किसी चीज का खोने का कुछ भय ही नहीं है वहां पर, क्योंकि वहां पर सब कुछ परमानेंट है, टेम्पोररी नहीं है। हमारे इस भौतिक जगत में सब कुछ टेम्पोररी है, इसलिए खो जाने का भय रहता है, छूट जाने का भय रहता है। परंतु वहां पर वैसा कुछ नहीं है। उधर बीमारी भी नहीं है, बुढ़ापा भी नहीं है, तो किसी चीज की चिंता भी नहीं है।
कि हम बूढ़े होंगे, हमारा देखभाल कौन करेगा, शरीर में प्रॉब्लम्स आएंगे, बहुत सारे ताप आएंगे शरीर में, कष्ट आएंगे शरीर में, बीमारी होगी। ऐसा कुछ है ही नहीं वहां पर। न कमजोरी है, न बीमारी है, न मृत्यु है, न किसी चीज को खो दे का भय है। सब कुछ वहां पर परमानेंट है। तो चिंता मुक्ति है, वहां पर चिंता है ही नहीं, उधर केवल चिंतन है। चिंतन क्या? कृष्ण की सेवा कैसे हो रही है, कृष्ण क्या कर रहे हैं, अरे कृष्ण को क्या देना है, अरे कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण वैसे, आज भी कृष्ण क्या, कृष्ण को क्या आज पहनाना है, कृष्ण को आज क्या खिलाना है, कृष्ण के साथ आज क्या खेलना है, कृष्ण के साथ आज कहाँ जाना है। केवल यही है वहां पर, चिंतन है, चिंता नहीं है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, फिर पढ़ लेगा तात्पर्य को। हम पढ़े प्रभु जी। हाँ माता जी हरे पढ़ कृष्णा। लीजिए, पढ़ लीजिए। भगवान की संदिनी शक्ति की समग्र अभिव्यक्ति का एक चौथाई भौतिक जगत में प्रदर्शित होता है और तीन चौथाई आध्यात्मिक जगत में प्रदर्शित होता है। भगवान की शक्ति के तीन अंग हैं, संदिनी, संवित तथा आह्लादिनी। दूसरे शब्दों में वे सनातन अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद की पूर्ण अभिव्यक्ति रूप है। भौतिक जगत में अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद का प्राकट्य कम ही हो पाता है और सारे जीव जो भगवान के सूक्ष्म अंश हैं, वे मुक्त अवस्था में ऐसे अस्तित्व, ज्ञान तथा आनंद के भाव का आस्वादन सूक्ष्म मात्रा में करने के लिए सुपात्र हैं, जबकि भौतिक अस्तित्व की बद्ध अवस्था में वे बहुत कठिनाई से यह समझ पाते हैं कि जीवन का वास्तविक ज्ञातव्य तथा शुद्ध सुख क्या है। मुक्त आत्मा भौतिक जगत में वास करने वाले आत्माओं से संख्या में कहीं अधिक हैं और वे ही अमरता, निर्भयता एवं जरा तथा व्याधि से मुक्ति के मामले में भगवान की उपयुक्त संदिनी, संवित तथा आह्लादनी शक्तियों के महत्व को समझ सकते हैं। भौतिक जगत में सारे लोग तीन गोलकों में व्यवस्थित हैं, जिन्हें त्रिलोक कहा जाता है। ये हैं स्वर्ग, मर्त्य तथा पाताल। ये सब मिलाकर भगवान की कुल संदिनी शक्ति के एक चौथाई भाग के बराबर है। इसके परे आध्यात्मिक आकाश है, जिसमें वैकुंठ लोक है, जो सात भौतिक आवरणों के परे है। त्रिलोक के किसी भी लोक में अमरता, पूर्ण ज्ञान तथा पूर्ण आनंद की स्थिति का अनुभव नहीं किया जा सकता। ऊपर के तीन लोक सात्विक लोक कहलाते हैं, क्योंकि वे दीर्घायु, जरा तथा व्याधि से तुलनात्मक रूप से अधिक मात्रा में मुक्ति एवं निर्भयता की प्रासंगिक सुविधा प्रदान कराने वाले हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वर्ग लोक से आगे स्थित महर लोक को प्राप्त करते हैं, किंतु यह भी पूर्ण रूप से निर्भयता का स्थान नहीं है, क्योंकि कल्प के अंत होने पर महर लोक का विनष्ट हो जाता है और उसके निवासियों को उच्चतर लोकों में स्थानांतर करना पड़ता है। इन लोकों में भी मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल पाता। भले ही इनमें अपेक्षाकृत जीवन, ज्ञान और आनंद का विस्तार अधिक हो, किंतु वास्तविक अमरता, निर्भयता तथा जरा और व्याधि से मुक्ति तो केवल भौतिक आकाश के भौतिक आवरणों के परे ही संभव है। ऐसी वस्तुएं सिर में स्थित है। अधाय मूर्धसु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी करने के लिए। हरि बोल। तो यहाँ पर क्या पढ़ा हमने कि ये सब भौतिक जगत में आप कहीं पर भी रहेंगे और जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, बीमारी हो गई, भले हो सकता है वहां पर बीमारी नहीं हो, परंतु जन्म और मृत्यु रहेगा ही रहेगा। ऊपर के लोकों में जाइए, ज्यादा समय तक जीवित रहेंगे, परंतु अल्टीमेटली वहां पर भी मृत्यु होनी है। 1/4 और 3/4 भगवान की तीन शक्ति है, यहाँ पर बताया जा रहा है, संदिनी, संवित तथा लाघवी। तो संदिनी शक्ति से, संदिनी शक्ति का एक चौथाई भाग जो है, तो संदिनी शक्ति से पूरा क्रिएशन होता है।
कंप्लीट क्रिएशन संदिग्ध शक्ति से होता है। उस क्रिएशन का एक चौथाई भाग ये भौतिक जगत है और तीन चौथाई भाग आध्यात्मिक जगत है। अगला श्लोक पढ़ते हैं। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की तीन चौथाई शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं और ब्रह्मचार्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, तीन लोगों के अंतर्गत रहना ही होता है। तो यहाँ पर क्लियर बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक जगत में जो तीन चौथाई है, वहां पर जाने से पुनर्जन्म नहीं होगा। ठीक है, वहां पर चले जाएंगे तो दोबारा इस भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना। लेकिन जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं, परिवार के प्रति आसक्त हैं, चीजों के प्रति आसक्त हैं, जो ब्रह्मचार्य व्रत मतलब डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हैं, तो शिष्य नहीं है, डिसाइपल नहीं है, डिसिप्लिन फॉलो नहीं करते हैं, वो इन तीन लोगों में अंतर्गत रहेंगे, इधर उधर घूमते रहेंगे। 84 लाख योनियों में वो लोग घूमते रहेंगे। यहाँ पर बताया जाए, तात्पर्य कोई पढ़ लेगा? मैं पढ़ लूं प्रभु? हम आप तात्पर्य श्रीमद् भागवत के इस श्लोक के वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की सर्वोच्चता का स्पष्ट उल्लेख है। मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जाता है वह उसे विषयी जीवन से विरक्त होने की शिक्षा का दान है, क्योंकि विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीवन जन्म जन्मांतर चलता रहता है। जिस मानवीय सभ्यता में विषयी जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता है, क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक गंदी आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। जन्म मृत्यु तथा रोग भौतिक शरीर से जुड़े हैं, आत्मा से कुछ लेना देना नहीं होता। किंतु जब इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक शक्ति को मिलता रहता है, तब तक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, जिसकी तुलना वस्त्रों की जीर्णता से की जा सकती है। मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्णाश्रम प्रणाली में अन्यायों की ब्रह्मचारी आश्रम से ही ब्रह्मचार्य व्रत की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचारी जीवन उन विद्यार्थी है जिन्हें ब्रह्मचार्य से पालन करने की जाती है। जिन किशोरों ने विषयी जीवन का आनंद आस्वाद नहीं किया, वे सरलता पूर्वक ब्रह्मचार्य व्रत का पालन कर सकते हैं और एक बार इस आश्रम में स्थिर हो जाने पर वे सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचकर भगवान की तीन चौथाई शक्ति वाले लोक को प्राप्त कर सकते हैं। यह पहले बताया जा चुका है कि भगवान की तीन चौथाई शक्ति वाले लोक में ना तो मृत्यु है न भय, और वहाँ मनुष्य जीवन अनंत तथा ज्ञान से ओतप्रोत रहता है। यदि ग्रस्त ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षित किया जाता है तो वह सरलता से विषयी जीवन का परित्याग कर सकता है। ग्रस्त को 50 वर्ष की आयु में ग्रस्त त्याग करने और जंगल में जीवन व्यतीत करने की संतुष्टि की गई जाती है, जिससे वह पारिवारिक स्नेह से पूर्णतः विरक्त होकर सन्यासी बनकर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग सकता है। धार्मिक सिद्धांतों को का कोई भी रूप जिसमें अनुयायियों को ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना सिखाया जाता है, मानव समाज के लिए कल्याणकर है, क्योंकि जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण मिला है वे केवल वे ही संसार के दुखमय जीवन का अंत कर सकते हैं। भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए निर्वाण के नियम भी दुखमय जीवन का अंत करने के लिए है, और यही विधि यहाँ पर अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में श्रीमद् भागवत में संस्तुत की जा रही है। यद्यपि बौद्ध शंकरवादी तथा वैष्णव विधियों में कोई अंतर नहीं है, तो जीवन की जीवन अवस्था जिसमें जन्म मृत्यु चिंता तथा भय से मिलती है, प्राप्त करने के लिए
इनमें से किसी भी विधि में अनुयायी द्वारा ब्रह्मचार्य व्रत को खंडित नहीं होने दिया जाता। जो व्रत तथा व्यक्ति जानबूझकर ब्रह्मचार्य व्रत भंग करते हैं, उन्हें अमर लोक में प्रकट होने नहीं दिया जाता। पवित्र ग्रस्त या भ्रष्ट योगी को इसी भौतिक जगत के भीतर उच्च लोकों में भेजा जाता है, किंतु वे अमर लोक में प्रविष्ट नहीं हो पाते। अबृहत व्रत में वे हैं जो ब्रह्मचार्य व्रत का खंडन करते हैं। वानप्रस्थ तथा सन्यासी आदि वे इस विधि में सफलता चाहते हैं, इस ब्रह्मचार्य व्रत को खंडित नहीं कर सकते। ब्रह्मचार्य वानप्रस्थ तथा सन्यासी ना तो पुनर्जन्म चाहते हैं, ना ही लुक छिप कर विषय जीवन में लिप्त होते हैं। ऐसे अध्यात्मवादी भ्रष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मणों तथा धनी के परिवार में पुनः मनुष्य जन्म धारण करते हैं, जिससे वे उन्हें ऊपर उठ सके। किंतु सबसे अच्छी बात यह होगी कि जो ही मनुष्य योनि प्राप्त हो, त्यों ही अमरता की चरम सिद्धि प्राप्त कर ली जाए, अन्यथा मनुष्य जीवन की सारी नीति कुशलता असफल हो जाएगी। भगवान चैतन्य अपने अनुयायियों को ब्रह्मचार्य पालन करने की शिक्षा देते हैं। वे अत्यंत कट, कट, कट्टर कठोरता से अपने एक निजी सेवक छोटे हरिदास को ब्रह्मचार्य व्रत पालन न करने के लिए कठोर सजा दी थी। अतः जो योगी भौतिक दुखों से परे के लोक में जाने के इच्छुक हो, उसके लिए जानबूझकर विषय जीवन में लिप्त होना आत्मघात के तुल्य होगा। और सन्यासी के लिए तो विशेष रूप से। संन्यास आश्रम में विषयी जीवन धार्मिक जीवन का सर्वाधिक विरक्त और ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति की रक्षा तभी हो सकती है जब भाग्यवश उसकी भेंट किसी शुद्ध भक्त से हो सके। हरि कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर आध्यात्मिक जगत में जाने की प्रक्रिया, प्रोसेस यह बताया जा रहा है, जिसमें ब्रह्मचर्य जीवन पालन करना कितना जरूरी है। ब्रह्मचर्य जीवन पालन करने का मतलब है विषयी जीवन से दूर रहना, डिसिप्लिन, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना। तो जो भी व्यक्ति अगर आध्यात्मिक जगत में जाना चाहता है तो उसे एक डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा, विषय जीवन से हटना पड़ेगा। अगर हम विषय जीवन से नहीं हटते हैं, डिसिप्लिन रूल्स रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते हैं, एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीते हैं, तो हम चाहे जितना भी साधना कर लें, वो डिसिप्लिन लाइफ नहीं होगा तो हम आध्यात्मिक जगत में भगवत धाम नहीं जा। इसका एक उदाहरण कैसे है मैं समझा देता हूँ, एक उदाहरण देकर समझाता हूँ कि जैसे एक अग्नि जल रही है, तो ये जो इंद्रिय तृप्ति है, जो विषय जीवन है, एक अग्नि के समान है। अब उस अग्नि को बुझाने का, उस अग्नि को बुझाने के लिए उसमें लिक्विड डालते हैं। तो लिक्विड दो प्रकार के हैं, एक है जल, शीतल जल डालेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। दूसरा है उसमें अगर हम पेट्रोल डालेंगे तो अग्नि और प्रज्वलित होगी। तो दोनों चीज लिक्विड है, शीतल जल भी लिक्विड है, पेट्रोल भी लिक्विड है। परंतु इस अग्नि को बुझाने के लिए क्या डालना पड़ेगा? लिक्विड में से, दो लिक्विड में से क्या चीज डालना पड़ेगा जिससे अग्नि बुझेगी? क्या डालेंगे बताइए? पानी प्रभु जी।
यस, पानी डालेंगे तो अग्नि बुझेगी। तो ये विषयी जीवन उस अग्नि की तरह है। तो हम अगर उसमें पानी डालेंगे, मतलब विषयी जीवन अगर हम स्टॉप करेंगे, तो हम जो साधना करेंगे, जो भक्ति में सेवा करेंगे, उससे हम भगवत धाम जाएंगे। लेकिन अगर हम साध विषय जीवन से दूर नहीं रहते, हम भक्ति भी करेंगे, साधना भी करेंगे, लेकिन साथ ही साथ विषय जीवन में लुप्त रहेंगे, तो उस विषय जीवन में, उस अग्नि में घी या अग्नि में तेल या अग्नि में पेट्रोल डालने के बराबर। क्योंकि हम विषय जीवन को प्रोत्साहित कर रहे हैं, इधर साधना भी कर रहे हैं, प्रोत्साहित भी कर रहे हैं। इधर हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाके ना जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, कचरा खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं, कोई भी चीज में खाने की पीने के ऊपर कंट्रोल नहीं है, वाणी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, भूख के ऊपर कंट्रोल नहीं है, अनाप शनाप बोलते हैं। अनाप शनाप बोलना मतलब कृष्ण के अलावा बाकी सब चीजों के ऊपर चर्चा करना, पॉलिटिक्स के ऊपर चर्चा करना, स्पोर्ट्स के ऊपर चर्चा करना, घर के प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा करना, दूसरे लोगों के लिए बुरा कहना, ये सब के ऊपर में। ये सब चीज अगर हम करते हैं तो हरिनाम हमारा कोई काम नहीं करेगा। विषयी जीवन जीते रहेंगे, जीते रहेंगे, जीते रहेंगे, तो भक्ति भी करेंगे तो प्रोग्रेस नहीं होगा। कहने का मतलब हमारा भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा। भक्ति में प्रोग्रेस नहीं होगा तो भगवत धाम कैसे जाएंगे? इधर ही फंसे रहेंगे। तो विषय जीवन से दूर रहने का यहाँ पर संस्कृति की गई है। यहाँ पर विषय जीवन से दूर रहने की संस्कृति यहाँ पर दी गई। अगले श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा जी, सर्वव्यापी भगवान अपनी शक्तियों के कारण व्यापक अर्थों में नियंत्रण कार्यों में के तथा भक्ति में सेवा के स्वामी हैं। वे समस्त परिस्थितियों में अविद्या तथा विद्या दोनों की के परम स्वामी हैं। तो विद्या भी भगवान से आती है, अविद्या भी भगवान से आती है, और वो भक्ति में सेवा के स्वामी हैं। तो आप कोई भी भक्ति में सेवा कीजिए, अल्टीमेटली वो भगवान को ही अर्पित होगा, भगवान श्री कृष्ण को ही अर्पित होगा। आप किसी भी भक्ति कर लीजिए, वो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण की ही सेवा में जाती है, लेकिन वो इनडायरेक्ट सेवा होती है और वो अविधि है। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, तद्विधि 9.23 नौवे अध्याय के 23 नंबर श्लोक में कहते हैं कि जो भी व्यक्ति ये भी अन्य देवता भक्ता भजन्ते श्रद्धयान्विता ते भी माम एवं कौन्तेय भजन्ते अविधि पूर्वकम। तो भगवान कहते हैं कि जो भी ये भी अन्य देवता भक्ता, जो भी देवताओं की भक्ति करता है, देवताओं की पूजन करता है, कैसे? भजन्ते श्रद्धयान्विता, पूर्ण श्रद्धा पूर्वक, अगर वो किसी भी देवता की श्रद्धा पूर्वक भक्ति करता है, ते भी माम एवं कौनते हैं, वो अल्टीमेटली मेरी ही भक्ति कर रहा है। तो सोच लीजिए कितना डीप है ये, कि अगर आप किसी देवी देवता की भक्ति करते हैं, अगर श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तब वो भक्ति कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे। अगर श्रद्धा नहीं है, केवल एक फॉर्मेलिटी के लिए, आप अगर किसी देवता की भक्ति करते हैं फॉर्मेलिटी के लिए, चाहे वो शिव जी की हो, चाहे गणेश की हो, बहुत लोग हनुमान की भक्ति करते हैं, बहुत लोग काली की भक्ति करते हैं, बहुत लोग दुर्गा देवी की भक्ति करते हैं, बहुत लोग पार्वती देवी की भक्ति करते हैं, बहुत लोग चामुंडा देवी की भक्ति करते हैं। तो अगर केवल फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं तो वो भगवान एक्सेप्ट नहीं करते। श्रद्धा पूर्वक अगर कोई करता है देवताओं की भक्ति, वो अल्टीमेटली कृष्ण की भक्ति पे पास तो होती है। लेकिन भगवान कहते हैं
ते भी मामेव कौन्तेय, वो मेरी भक्ति कर रहे हैं, किंतु वो भक्ति क्या है? अविधि पूर्वकम। अविधि भगवान कहते हैं, विधि नहीं है। विधि होता है सही तरीका, अविधि होता है गलत तरीका। तो कृष्ण को पूजने का गलत तरीका है देवताओं को पूजना। देवताओं को पूजेंगे, कहेंगे अरे सब तो एक ही है, तो हम इसकी पूजा करेंगे तो कृष्ण की पूजा हो जाएगी। काली कृष्ण एक, काली की पूजा करेंगे कृष्ण की पूजा हो जाएगी? नहीं, काली की पूजा से कृष्ण की पूजा होगी। लेकिन भगवान कह रहे हैं ये अविधि है, ये सही विधि नहीं है, ये गलत प्रोसेस है, तुमको विधि से मेरी पूजा करनी पड़ेगी। किसी के थ्रू आने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे पास डायरेक्ट आओ। ये समझना पड़ेगा। तो भगवान भक्तिमय सेवा के स्वामी हैं, ये चीज यहाँ पर बताया जा रहा है। हरे कृष्णा। तो किसी भक्त को कोई प्रश्न हो तो ये आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे यस माता जी। प्रभु जी, कहीं ऐसे पढ़ा था कि ये जो भौतिक जीवन है या जो हमारे रिश्ते हैं, ये हमें भगवान ने ही दिए हैं, तो हमें इनकी वैल्यू करनी चाहिए। लेकिन अभी इधर ऐसे बोला गया कि है ना, हमें ये छोड़ना चाहिए अगर हमको सही भक्ति के मार्ग पर जाना है तो ऐसा क्यों? जब हमें रिश्ते ही कृष्णा ने दिए हैं तो हमें तो उनको वैल्यू करना चाहिए, पूरे उससे निभाना चाहिए। और अगर हम छोड़ देंगे तो इसका मतलब हम अपनी ड्यूटीज छोड़ के जा रहे हैं। नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। आपके पापा ने कभी आपको पॉकेट मनी दी थी क्या? माता जी, आपके पापा ने कभी आपको पॉकेट मनी दी? कुछ चीज आपको चाहिए हो, आपको पैसे मिले हो, या आपके प्रभु, अभी मान लीजिए आपको एक ड्रेस चाहिए, बहुत सुंदर सा एक ड्रेस चाहिए, आपके प्रभु ने आपको पैसा दिया, जाओ ले लो। लेकिन फिर आपने उस पैसे से उस ड्रेस को नहीं खरीद के कुछ और चीज खरीद ली, तो उस पैसे का सही यूटिलाइजेशन हुआ क्या? हम्म, बताइए। नहीं प्रभु जी। अरे, आपके प्रभु ने पैसा दिया है तो खर्चा करने के लिए दिया है ना, सही यूटिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ? वो पैसा एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया गया, आपने उस पर्पस में उस पैसे को नहीं लगा दिया, दूसरे किसी पर्पस में उस पैसे को लगा दिया, गलत हुआ। तो भगवान ने जब हमको सारे रिश्तेदार दिए हैं तो हमको उनकी सेवा करनी चाहिए। भगवान ने दिए हैं इसीलिए सेवा करनी, मेरे हैं इसलिए सेवा नहीं करनी। देयर इज अ डिफरेंस। अगर भगवान ने हमको एक संतान दिया है तो मेरा फर्ज है उस संतान को कृष्ण भावना भावित करना, न कि उस संतान को कृष्ण विषय जीवन में एंग्रॉस करना। विषय जीवन में अगर आप एंग्रॉस करते हैं तो आप आप अपने कर्मों से, अपने ड्यूटी से भटक जा रहे हैं। लेकिन उसी संतान को अगर आप कृष्ण भावना भावित बनाने में का प्रयास करते हैं, दैट मीन्स यू आर डूइंग योर ड्यूटी। समझ में आया डिफरेंस? द प्रोडक्ट, द हमारे रिश्तेदार बिलोंग्स टू कृष्ण, ये कृष्ण ने हमको दिया है ना, हमने तो अपने आप नहीं किसी को रिश्ता बनाया, कृष्ण के अंश है। तो कृष्ण का अंश समझ के हमको उनको सेवा करनी चाहिए, कृष्ण का अंश समझ के सेवा करनी चाहिए, मतलब उनको कृष्ण का प्रसाद खिलाना चाहिए, उनको ऐसे गिफ्ट्स देने चाहिए जिससे उनकी कृष्ण भक्ति बढ़े, कृष्ण भावना भावित हो, ऐसी चीजें उनको गिफ्ट करनी चाहिए, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए।
उनको कृष्ण की कथा सुनानी चाहिए, उनके साथ कृष्ण कथा करनी चाहिए। तभी जस्टिस होगा कि कृष्ण ने हमको दिया है। लेकिन हम उसको, कृष्ण ने दिया है और हम उसको अपने यूज के लिए, हम उससे दूसरा कुछ बैठ के बात करेंगे, उसके साथ घूमेंगे फिरेंगे, मूवी जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन भक्ति नहीं करेंगे उसके साथ। कृष्ण को निकाल के पिक्चर से फेंक देंगे। कृष्ण ने दिया है लेकिन कृष्ण आउट हो गए, ये मेरे हो गए। तो ये प्रॉब्लम वाला बात, और एक्चुअली यही हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हमारा सभी का प्रॉब्लम यही है कि हम उसको, कृष्ण ने दिया ये स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के अंश के रूप में उसको नहीं देख पा रहे हैं। ये कृष्ण पिक्चर से आउट हो गए। समझ में आया प्रॉब्लम कहाँ पर है? जी प्रभु जी। तो आपको शायद इसका उत्तर भी मिल गया, प्रॉब्लम का सोल्यूशन। हाँ। अरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। हरे इसका मतलब प्रभु जी, हम लोग को जो रिश्ते भी हैं या फिर हम लोग से जो भी जुड़ा है, वो मतलब कि हम लोग को कृष्ण जी से ही जोड़ के सब कुछ समझ के चलना चाहिए यस, आगे। यस, यस। हम्म। क्योंकि हम लोग रिश्तों को हम लोग अपना समझने लग जाते हैं, ये सबसे बड़ी भूल हो जाती है। अरे जैसे हम हम उसके लोग अपना पास नहीं जाएंगे, सोचते हैं कि उसने मुझे ये इनवाइट शरीर किया है। आत्मा उसने नहीं मुझे है हमारा। इनवाइट किया है। उसने मुझे इनवाइट हम्म। किया है, मैं नहीं जाऊंगा ना, उसको खराब लगेगा। अरे हम जाके वहां पर इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे हैं। उसको खराब लगेगा, ये सोच के जाते हैं। प्रॉब्लम है। तो मैं जैसे उदाहरण दिया कि मैं जब लास्ट टाइम जब अपने ननिहाल गया था, तो मुझे बोला गया था ये खाओ वो खाओ। मैंने बोला फायदा नहीं है, आप लोग के यहाँ आके क्या करूंगा मैं, आप लोग मुझे खिला ही नहीं पाते हैं। बोले इतना सब कुछ तो बनता है। बोला मुझे कृष्ण का प्रसाद चाहिए, आप कृष्ण को भोग लगा के खिलाइए, मैं खाऊंगा। आप कृष्ण को भोग लगा के नहीं खाएंगे तो मैं नहीं खाऊंगा। इट इज वेरी सिंपल। तो क्या फायदा हुआ ऐसा रिश्ता पालन करने का कि मैं वहां खाऊंगा, उनको जो अच्छा लगेगा वो मुझे खिलाएंगे, मुझे जो अच्छा लगेगा मुझे वो नहीं मिलेगा ऐसा। आप अगर किसी गेस्ट को घर में इनवाइट करते हैं तो आप अपने पसंद का बनाते हैं ना, उनके पसंद का बनाते हैं? उनके पसंद का बनाते हैं। जो थोड़े से घनिष्ठ रिश्तेदार होते हैं, जिससे घनिष्ठ संबंध होता है, क्लोज रिलेटिव होते हैं, तो फॉर्मेलिटी नहीं रखते हैं, इनफॉर्मल होकर पूछ लेता है, अरे भाई तुम लोग क्या खाओगे बताओ, पनीर के पकौड़े खाओगे या पनीर की सब्जी खाओगे, बैंगन खाते हो, पुलाव खाते हो? तो पूछते हैं ना कि ये बनाए, अच्छा हाँ हाँ ये बनाइए, पूछ के खिलाते हैं ना। जैसे क्लोज रिलेटिव होते हैं, उनसे पूछ के खिलाते हैं। क्या पियेंगे? नींबू पानी पियेंगे, टैंक पियेंगे, सोडा शिकंजी पियेंगे, शरबत पियेंगे, शरबत में भी कौन सा पियेंगे, रोज पियेंगे, मैंगो पियेंगे, ऑरेंज पियेंगे, सब पूछ लेते हैं जिनसे क्लोज रिलेशन होता है। क्लोज रिलेशन मतलब उनको जो अच्छा लगे वो हमको करना चाहिए, हमको क्या अच्छा लगता है वो नहीं देखना। तो जब क्लोज रिलेशन आप निभा रहे हैं तो अगला का भी फर्ज है ना क्लोज रिलेशन निभाना। तो आपको जो अच्छा लगे आपको वो खिलाना चाहिए, वो आपको खिलाएंगे, आपको जो पसंद है। तो मुझे कृष्ण का प्रसाद पसंद है तो मुझे कृष्ण का प्रसाद खिलाइए, नहीं खिला सकते तो छोड़ दीजिए, मत पूछिए मेरे से मुझे क्या खाना है। अगर कोई व्यक्ति किसी को वाकई में प्रेम करता है तो उसे जो पसंद है वो करेगा। जैसे अगर हम कृष्ण को प्रेम करते हैं तो कृष्ण को जो पसंद है हम वो खिलाएंगे, हमको जो पसंद है जैसे हमको चाय पसंद है तो हम चाय कृष्ण को पिलाएंगे क्या? नहीं, कृष्ण को चाय पसंद नहीं है। कृष्ण को खीर पसंद है तो हम खीर बना के खिलाएंगे कृष्ण को, फिर खुद खाएंगे। तो हमको क्या पसंद है वो नहीं देखना है, कृष्ण को क्या पसंद है वो देखना है। तो यही प्रॉब्लम है प्रेम में, रियल लव में यही प्रॉब्लम है। रियल लव और आर्टिफिशियल लव का यही डिफरेंस है। रियल लव में अगले को क्या पसंद है हम वो करेंगे, आर्टिफिशियल लव में हमको क्या पसंद है हम अगले से वो करवाएंगे।
ये समझना चाहिए। अगर कोई हमसे प्रेम करता है तो प्रेम का टेस्ट तभी होगा जब हमको क्या पसंद है वो करता है। ठीक है, समझ में आया माता जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। और किसी को पूछना है? Arisha, then Yes, Swami. Nityam. Prabhuji, as you said, ki we need to cut off from all the nonsense talk which goes around the whole day. हाँ, So the thing is, I will realize that the things ki as much I desire to, because I'm not doing naturally, so that as much I desire to put my mind on the subject matter, I'm able to restrain myself. Because the thing is, recently I went to my family for a 2-day tour. तो उधर क्या होता है, घर का परिवार से बातचीत होती है, तो ऑल्सो मिक्स अप विद ऑल द हंसी मजाक है ना, बट द माइंड इज सो मच कंज्यूम विद दिस थिंग ना। मुझे लगता है जितना आप इसमें कंज्यूम करेंगे ना उतना आप अपने आप को रिस्ट्रेन करेंगे, बिकॉज नॉट पॉसिबल, बिकॉज ऑल द डे यू आर 24 आवर्स आप या तो अपने फैमिली के साथ या किसी के साथ रहते हैं, तो आप कभी ना कभी यू ऑल्सो सिट डाउन विद देम एंड ऑल द नॉनसेंस टॉक, आपको भी अच्छा लगता है कभी कभी ये गपशप। तो बट आई रियलाइज दैट कि आप जितना इसमें ज्यादा कंज्यूम होंगे ना, आपका माइंड आपको पुल करता है, नो 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 दिस इज राइट नॉट पुल इट ऑफ, यू बेटर डू योर जॉब और रीडिंग एंड ऑल। तो आई एम एबल टू डू लॉट ऑफ रीडिंग। तो मुझे लगता है ये भक्ति ये हेल्प कर रहा है। तो और एक और सवाल है कि मैंने पढ़ रहा था ये इंट्रोडक्शन से, जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय से पूछ रहे थे, तो उन्होंने रामानंद राय ने बताया that Ramananda then suggested renunciation of the Varna ashram and acceptance of devotional service. The Lord did not approve of the suggestion, also for the reason that all of a sudden one should not renounce his position, for that may not bring in the desired result. It was further suggested by Rai that the attainment of spiritual realization, freed from material conception of life, is the topmost achievement for a living being. The Lord rejected this suggestion also, because on the plea of such spiritual realization, much havoc has been brought by unscrupulous person. Therefore, all of a sudden, this is not possible. Then Rai suggested the sincere association of a self-realized soul and hearing submissively the transcendent message of the pastime of personality of Godhead. This was welcomed by the Lord. ओके, तो तो इसमें आप मैं पूछिए। वनाश्रम का धर्म का जो जैसे हमने अभी पढ़ा था वनाश्रम धर्म, तो मेरे को वो रिलेशन लगा, जैसे आपने पढ़ा था कि वनाश्रम धर्म एक्सेप्ट करने, जैसे भगवान ने स्टार्ट में रिजेक्ट कर दिया, वरना नहीं इसको, क्योंकि अगर आप एक साथ करोगे तो अचानक करोगे तो वो डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसको आप थोड़ा सिस्टम सा ये और है, एलाबोरेट इसको मैं बताता हूँ। इसमें रामानंद राय ने 2-3 सजेशन दिए चैतन्य महाप्रभु को कि ऐसा करें ऐसा करें ऐसा करें। पहला था कि वर्णाश्रम सिस्टम में फॉलो करके हम सब कुछ त्याग के संन्यास जीवन ग्रहण कर लें। दूसरा था कि वर्णाश्रम सिस्टम में रह के हम कर्तव्य का पालन करें और अपना साधना भी करते रहें। और तीसरा बोला कि वर्णाश्रम सिस्टम में रह के हम भक्तों का संग करें। तो पहला 2 को रिजेक्ट कर दिया, थर्ड को एक्सेप्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये कि ऑल ऑफ अ सडन अगर आप सब कुछ छोड़ देंगे तो ये हैवॉक क्यों हैवॉक क्रिएट होगा? पहले 2 में हैवॉक क्यों क्रिएट होगा? पहला में आप सब कुछ छोड़ के संन्यास आश्रम ग्रहण करेंगे ना, तो यू आर नॉट ट्रेन्ड। हम ट्रेंड नहीं है इंद्रिय तृप्ति को त्यागने के लिए। सेंस कंट्रोल में, इंद्रियों को कंट्रोल करने में, इंद्रिय संयम करने में हम ट्रेंड नहीं है। तो अगर हम सब कुछ त्याग के अगर संन्यास जीवन ग्रहण करेंगे तो भी हमारा मन विचलित रहेगा, हमारे विषयों के प्रति आसक्ति बना रहेगा, तो वो संन्यास जीवन सफल नहीं जाएगा। इसलिए उसको रिजेक्ट कर दिया कि आप ऑल ऑफ अ सडन कुछ छोड़ नहीं सकते, सब कुछ छोड़ नहीं सकते। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है, धीरे धीरे डिटैच होना है, इसलिए इसकी संस्तुति नहीं की गई है। सेकेंड है कि आप घर में बैठेंगे और सोचेंगे कि ठीक है हम गृहस्थ जीवन भी करेंगे, भक्ति भी करेंगे विदाउट डिटैचमेंट। भाई गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्ति भी है, भक्ति भी कर रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन के प्रति अगर आसक्ति, जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया, तो गृहस्थ जीवन के प्रति अगर आसक्ति रहेगी तो धीरे धीरे क्या होगा, ये मेरा ये मेरा ये मेरा ये मेरा, तो वो हैवॉक क्रिएट होगा। क्योंकि आप भक्ति में कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होगा आपके फैमिली में या रिलेटिव्स में या फ्रेंड सर्कल में ना, वो प्रॉब्लम आपके माइंड में प्ले करेगा। वो प्रॉब्लम जब आपके माइंड में प्ले करेगा तो फिर आप
भक्ति से धीरे धीरे आपका साधना अपसेट होगा। देखेंगे बहुत जनों का लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, साधना अपसेट हो जाता है, वेकअप टाइम अपसेट हो जाता है, 16 माला जप करना अपसेट हो जाता है, खाना पीना अपसेट हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि हम गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त हैं। तो संस्कृति किस चीज की कही है? गृहस्थ जीवन में रहो और अनासक्ति का पालन करो। अनासक्ति का पालन कैसे होगा? भक्तों का संग करो। तो यू हैव टू सी कि हमको गृहस्थ जीवन में रह के किसका एसोसिएशन करना है। परिवार के लोगों का एसोसिएशन करना है जहां पर सब विषय बातें कर रहे हैं, या भक्तों का, गृहस्थ भक्तों का एसोसिएशन करना है जहां पर कृष्ण को प्रोमिनेंस दिया जा रहा है। तो इसीलिए थर्ड पार्ट को चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गृहस्थ जीवन को छोड़ना, सबको त्यागना नहीं है, लेकिन गृहस्थ जीवन में रह के किसका संग करना है, एसोसिएशन, भक्तों का एसोसिएशन करना है, उसके ऊपर में एम्फोसिस दिया गया है। ठीक है, आई होप Yes, क्लियर bro. है। Thank you. Yes, sir. Yes, sir. सभी के लिए क्लियर है ये? तो हम क्योंकि हम सब गृहस्थ जीवन है, सब लोग घर में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो परिवार में रह के फिर हमको कितना संग करना चाहिए, उसी संस्कृति चैतन्य महाप्रभु का। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, फिर सेशन को यही एंड करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संवेद भक्तवृंद की जय, जगत श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद।